हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम होने वाला है जुलाई 2024 को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, यूपी पुलिस कांस्टेबल की री एग्ज़ाम की जो डेट है वो अगले महीने घोषित कर दी जाएगी। तो ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम आप लोगों का जुलाई में आयोजित किया जा सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल हिंदी के कुल 50 क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। अगर आप लोगों ने इन 50 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चंस के सही जवाब दिए तो आप लोग समझ लीजिएगा जनरल हिंदी की जो आप लोगों की तैयारी है वो काफ़ी हद तक अच्छी है। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन रहेगा कि पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। जब भी आपसे तत्सम शब्द पूछे जाएं तो आपको एक बात ध्यान में रखना है कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहचान का तत्सम शब्द क्या होता है। तो इसमें आपको ये पहचानना है कि पहचान का संस्कृत भाषा का शब्द क्या होगा। पहचान का जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए की ओर जा रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। प्रत्यविज्ञान। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है। पहचान, पहुंच, गुरुत्व या गुरुत्व। अगर हम तद्भव शब्द की बात करें तो ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से निकले हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो प्रभुत्व का तद्भव शब्द क्या होता है। तो प्रभुत्व का हिंदी भाषा का शब्द क्या होगा, पहुंच होगा। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, बहनोई शब्द का तत्सम शब्द क्या होता है। संस्कृत भाषा का शब्द, बताइए क्या आंसर होगा। देखिए, बहनोई का तत्सम शब्द होता है भगनीवती, भगनीपति। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो शब्द संस्कृत भाषा से निकले हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं और बहनोई का तत्सम शब्द होता है भगनीपति। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वृश्चिक शब्द का तद्भव शब्द क्या होता है। हिंदी भाषा का शब्द बिच्छू, षड़पद, बर, भ्रमर। वृश्चिक का तद्भव शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। देखिए, वृश्चिक का तद्भव शब्द होता है बिच्छू। ऑप्शन नंबर ए जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में कौन सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर आपको कहाँ बताना है, कमेंट बॉक्स में। निम्न में कौन सही नहीं है। अव्यय और क्रिया विशेषण में कोई अंतर नहीं होता, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। संकेतवाचक, कारणवाचक, परिमाणवाचक या समुच्चय बोधक। अब देखिए, मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा और मेरे माइंड में आ गया कि कौन सा आंसर इसमें होगा। वह लाचार है क्योंकि वह विकलांग है। वह लाचार है, कोई कारण तो होगा तभी तो वो लाचार है। विकलांग क्यों है, उसके पीछे भी कोई कारण होगा तभी वो विकलांग है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कारणवाचक। अगर आप नियम याद करेंगे, परिभाषा याद करेंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नांकित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है, यानी 2 व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हों वो तो क्रिया विशेषण हो गया। तो इसमें यह पूछ रहा है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है। वह कपड़े साफ धोता है, वह धीरे धीरे पड़ता है, आम मीठा है, समोसे ताजे बन रहे हैं। आम मीठा है, देखिए सिर्फ आम मीठा है ना, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अब देखिए, वह कपड़े साफ धोता है, अब कितने लोग कपड़े धो रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। वह धीरे धीरे पड़ता है, कितने लोग धीरे धीरे पड़ते हैं ये भी कोई कंफर्म नहीं है। समोसे ताजे बन रहे हैं, कितने समोसे ताजे बन रहे हैं ये भी कोई कंफर्म नहीं है। आम मीठा है, आपने आम लिया खरीद कर और आपने आम खाया, आपने एक ही आम तो खाया है तो आपको आम मीठा लगा, तो इसमें आम का सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? कारक, काल, अव्यय, क्रिया विशेषण। जिस शब्द से क्रिया के होने का समय निर्धारित हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं काल। क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह चुपचाप से चला गया। एक व्यक्ति था, वह चुपचाप से चला गया। एक ही व्यक्ति था ना, इसलिए वह चुपचाप से चला गया। यहां पर एक ही व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन बात हो रही है क्रिया विशेषण की। तो दो व्यक्ति अगर होते तो सही होता, लेकिन वी ऑप्शन यानी कि अकेला व्यक्ति चुपचाप से चला गया, तो ये गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं है? राम जाता है, सीता भोजन पकाती है, उसने रोते रोते कहा वह जाएगा। राम जाता है, क्योंकि राम जा रहा है ना, राम जाता है, तो इसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। मैंने क्या बताया था आप लोगों को? राम जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाए। अब देखिए इसमें भी निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? आप मेरी मदद करेंगे ना, वी है मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। वह ना सोता है ना खाता है, वह धीरे धीरे चला जा रहा है। तो किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है? बताइए क्या आंसर होगा? मानसिक दास्ता सदा काल से चली आ रही है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, संस्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? समधनकार। क्या होता है? समधनकार। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि संस्कार में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, किसमें संधि का नाम क्या होगा, तो इसमें हो जाएगी व्यंजन संधि। नियम याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। प्रैक्टिस कीजिए और उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हर बार, पिछली बार मैंने आप लोगों को तैयारी करवाई थी हिंदी की, पिछली भी बार मैंने आप लोगों को बोला कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जिन बच्चों का पेपर खराब हुआ था उन लोगों के पास एक मौका है, जिन लोगों ने पेपर छोड़ दिया था उनके पास भी एक मौका है एग्जाम देने का। अगला क्वेश्चन क्या है? उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? तो उद्गम, उत्धनगम यानी स्टार्टिंग का जो शब्द होगा वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो उद्गम में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? उत। मैंने क्या बोला? उत्धनगम, तो उत हो जाएगा। वी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संस्करण में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? संस्करण, समधनकरण, समधनकरण। स्टार्टिंग का शब्द कौन सा होगा? समधनकरण, यानी सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 की गिनती को क्या कहते हैं? शतक, शती, शताब्दी या प्रतिशत। 100 की गिनती को क्या कहते हैं? तो 100 की गिनती को हम कहते हैं शतक। क्या कहते हैं? शतक कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? ब्रज बटुक, ब्रह्मचारी, अंतेवासी, गुरुकुल। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? जल्दी से आंसर दीजिए सही बच्चे। अगर आपको वर्दी चाहिए, आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हार मत समझिए, काफ़ी सीटें कम आई हैं, तो बीजेपी को एक झटका सा लगा है, तो बहुत ही जल्द इसकी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाएगी और आने वाले समय में आपको और भी वैकेंसी देखने को मिल सकती है यूपी में। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? अंतेवासी कहलाता। क्या कहलाता है? अंतेवासी। तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे, परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है जिसका परित्याग किया जा सके? वह जो दान में दिया गया हो। तो परिव्यक्त शब्द का सही अर्थ क्या होता है? तो परिव्यक्त का सही अर्थ होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है कि रेस्तरां किस भाषा का शब्द है? जापानी, फ्रांसीसी, जर्मनी या रूसी। रेस्तरां किस भाषा का शब्द है ये आपको बताना है। देखिए रेस्तरां जो है ना ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। किसका है? फ्रांसीसी।
बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है। मैंने आपको क्या बताया था, शुरुआत का शब्द, तो इसमें उपसर्ग रहित शब्द क्या होगा, परिलक्षण, निरूपण, स्वशासन, बृहत्तर। बृहत्तर जो है ना ये उपसर्ग रहित शब्द हो जाएगा। तो डी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिप्सा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लास्ट वाला शब्द लिप्सा। तो लिप्सा में कौन सा प्रत्यय होगा, लिप्सा, सा निकल रहा है, सा बोलने से ही पता चल रहा है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंगूठा दिखाना का अर्थ क्या होता है, धोखा देना, इनकार करना, खुशामद करना, आदर प्रकट करना। अंगूठा दिखाना इसका अर्थ क्या होता है, अंगूठा दिखाना यानी धोखा देना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गोबर गणेश होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, किए धरे पर पानी फेरना, बेवकूफ़ होना, गोबर की पूजा करना, गड़बड़ करना। गोबर गणेश होना, गोबर गणेश का अर्थ क्या होता है, यानी पागल होना या ये कह सकते हैं बेवकूफ़ होना। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अन्न जल में कौन सा समास है, बीच में योजक चिन्ह आपको दिख रहा होगा, जहां पर बीच में योजक चिन्ह होता है वहां पर कौन सा समास होता है, वहां पर होता है द्वंद्व समास। ये अपने माइंड में फिट कर लीजिए। और जहां पर संख्यावाची शब्द होता है वहां पर कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। ठीक है, यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, वहां पर अवयव समास होता है। और तत्पुरुष समास, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो दो शब्द अलग अलग दिए हों और दोनों शब्द मिलकर एक शब्द का अर्थ प्रकट करते हो वो तत्पुरुष समास होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जिसकी पत्नी मर गई हो उसको क्या कहते हैं, विदुर, विधवा, विधुर या विधाता। जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको हम कहते हैं विधुर। क्या कहते हैं, विधुर, यानी सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको क्या कहते हैं, निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु, नास्तिक। जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखे उसको क्या कहते हैं, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। उसको हम कहते हैं नास्तिक। क्या कहते हैं, नास्तिक। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यानी कि भगवान को ना मानने वाला नास्तिक होता है, भगवान को मानने वाला आस्तिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने, समझने व मानने वाला इसको क्या कहते हैं, सुविज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ या विज्ञ। किए गए एहसानों को जानने व समझने व मानने वाला इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है गाइस कि पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अधोगामी, कपूत, पापी या म्लेच्छ। पतित का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। पतित का पर्यायवाची शब्द होता है अधोगामी, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होता है, हताशा, उत्साह, इच्छा, संकल्प। हौसला का विलोमार्थक शब्द क्या होगा, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। हौसला का विलोमार्थक शब्द होता है हताशा, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। जो बांटा ना जा सके के लिए एक शब्द क्या होता है, अपूर्ण, अतुलनीय, अपरिहार्य, अभाज्य। जो बांटा ना जा सके, तो जो बांटा ना जा सके उसे कहते हैं अभाज्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। दुकाल का उपसर्ग क्या होता है भाई, दुकाल, दुर्धन काल। तो दुकाल का उपसर्ग क्या होगा, स्टार्टिंग का शब्द, मैंने क्या बताया था, स्टार्टिंग का शब्द। तो दुकाल में उपसर्ग हो जाएगा दुष्काल, यानी कि वी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्षत्रिय का प्रत्यय, क्षत्रिय में प्रत्यय क्या होगा, क्षत्रिय, ई निकल रहा है, यानी कि लास्ट वाला शब्द ई निकल रहा है। तो ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निर्जन का संधि विच्छेद क्या होगा। निर्जन का संधि विच्छेद क्या होता है, जल्दी से आंसर दीजिए सभी बच्चे। निधन जन, क्या होता है, निधन जन। अगर पेपर में पूछा जाए निर्जन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो यहां पर हो जाएगी विसर्ग संधि। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है, बहुत कमजोर होना, एकमात्र सहारा,
बिल्कुल असमर्थ होना, किसी अंधे व्यक्ति की छड़ी। अंधे की लकड़ी का अर्थ क्या होता है? तो अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा। बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चकमा देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? परेशान करना, परेशानी में डालना, ठगना, इनमें से कोई नहीं। चकमा देना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? तो चकमा देना यानी कि ठगना। सी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ क्या होता है भाई? एक चीज के अनेक चाहने वाले, बी है एक साथ दो काम होना, सी है एक रास्ते में दो काम करना, डी है इनमें से कोई नहीं। एक पंथ दो काज, इसका अर्थ क्या होता है? एक साथ दो काम होना। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दोनों हाथ में लड्डू मुहावरे का अर्थ क्या होता है? किसी भोज में शरीक होना, वी है दोनों हाथों में मोतीचूर के लड्डू का रखना, सी है दो तरफा लाभ, डी है उपरोक्त सभी। दो तरफा लाभ यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समानांतर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समानांतर शब्द का संधि विच्छेद समान धन अंतर, यानी कि बी ऑप्शन जो लोग बता रहे हैं वो सभी लोग बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। दानवीर कौन सा समास है? बहुप्रिय समास, अव्ययभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास। अब देखिए ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनेगा। दान अलग है, वीर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, क्या बना? दान वीर बना, यानी कि एक नया शब्द बन गया, क्योंकि दोनों अलग अलग शब्द, दान अलग है वीर अलग, दोनों को जोड़ दिया गया, तो यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सीमा पर खालिस्तान तैनात है, सेना, दुश्मन, डाकू या पुलिस? सीमा पर तैनात है सेना। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। आयोजित ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन, विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? बहादुर, सुशील, भक्त या विज्ञानी? विनम्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? विनम्र का पर्यायवाची शब्द होता है सुशील। ऑप्शन नंबर वी जो लोग बता रहे हैं वो बच्चे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। सो गाइस अगला क्वेश्चन, वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? अकली, आगार, अंबार, वन। वृक्षों के बड़े समूह को क्या कहते हैं? तो वृक्षों के बड़े समूह को हम कहते हैं वन, यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निर्देश प्रश्न संख्या 93 से 95, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थक शब्द को चुनिए। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा? उदार, कठोर, निर्दय या सदय? निर्दय होता है, तो सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होता है? संकीर्ण, विकीर्ण, विकिरण या प्रकीर्ण? विस्तीर्ण का विलोम शब्द होता है संकीर्ण, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विकसित, विकसित का विलोम शब्द क्या होता है? अविकसित, विकासशील, विकासहीन या अल्प विकसित? विकसित का विलोम शब्द होता है अविकसित, यानी कि ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है, सोच समझ कर आंसर दीजिएगा सभी बच्चे। क्लेश, क्लेश ऐसे लिखा जाता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आलसी व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं होते, इस वाक्य में विशेष है, तो इस वाक्य में विशेष हो जाएगा व्यक्ति, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। हाँ, आलसी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं होते, इसमें जो था व्यक्ति था। इसमें लक्ष्मण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? यह आपको बताना है। बलभद्र ये लक्ष्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। जल में चलने फिरने वालों के लिए एक शब्द क्या होता है? उभयचर, जलचर, सरीसृप या सभी? जल में चलने फिरने वालों को कहते हैं जलचर। ऑप्शन नंबर वी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। सम्मति का संधि विच्छेद क्या होता है? सम्मति का संधि विच्छेद होता है सतधनमति। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि सम्मति में प्रयुक्त संधि क्या होगी, तो यहाँ पर हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।